जय हिंद सभी को। चलिए आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। यूपी स्पेशल में लास्ट टर्न हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे आज उसी के आगे देखेंगे। यूपी स्पेशल में लास्ट टर्न में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो पहले आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर ना देखा हो। अगर देख लिया हो, नोट्स बना लिए हो, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहली बात आती है कि यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के संबंध में हम लोग पहले भी समझ चुके थे। अब हम लोग उसी के आगे आज समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी स्पेशल में हमें आगे क्या क्या समझना है। देखिए, जैसा कि हमने पिछले टर्न में भी आपसे कहा था कि जब भी आप यूपी स्पेशल पढ़ें, जैसे अभी आप ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो यूपी स्पेशल के समय आप यूपी का एक मैप लेकर के बैठिए, जिसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। या कोई A4 साइज का यूपी का मैप ले लीजिए, आप किसी भी बुक स्टॉल में मिल जाएगा आसानी से, 2 रुपए 5 रुपए में आसानी से मिल जाता है। तो आप उसको ले लीजिए और ले करके 2 मैप रखिए। एक मैप वो रखिए जिससे आप देख रहे हो, दूसरा मैप जब आप पूरा पढ़ लें तो उसके बाद उस मैप को आप फिल करिए। तो फिल करने से ये होगा कि जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। रट करके पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे, 4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे। तो रटना नहीं, किसी भी चीज को समझ करके चलना है। हम शुरू से आपसे बोल रहे कि किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझ करके चलना है। अभी हम यूपी स्पेशल आपका आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट टर्न हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भौगोलिक संरचना यानी उत्तर प्रदेश कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, इसके बाद जैसे कि बात करी थी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये सारी बातें हो चुकी थी। अब हम लोग आ गए थे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों, कितने केंद्र शासित, कितने देश से सीमा से साझा करता है, या कितने देशों से या कितने राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। चलिए आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाएं। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं के संबंध में हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो कितने राज्यों के साथ लगती हैं। तो देखिए, अगर आपसे कभी भी फैक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सीमा विस्तार कुल कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से है, तो आपको आंसर करना होगा उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक सीमा विस्तार है वो 8 राज्यों के साथ तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। 8 राज्यों के बारे में अभी आप देखोगे, और केंद्र शासित प्रदेश आप लोग जानते हो नई दिल्ली, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कितने जिले साझा करते हैं सीमा, अभी वो भी देखा जाएगा। इसके बाद बात आती है उत्तर प्रदेश का सीमा विस्तार एक देश के साथ भी है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा एक देश से भी लगती है, और वो देश कौन सा है, तो वो देश है नेपाल। इसके बाद क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, वो 7 जिले हैं जो इसकी सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट क्वेश्चन हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले देख लेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो पहला फैक्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस जिले से किस राज्य से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं, यानी यूपी के 11 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम लोग आगे देख रहे हैं। इसके बाद जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश से। उसी जगह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है, तो वो करती है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला सीमा स्पर्श करता है। कौन सा करता है, ये अभी हम लोग देख रहे हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक, यानी उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। ये कुल 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं वो भी अभी देखा जाएगा। इसके बाद एक एक जिले, यानी उत्तर प्रदेश के एक एक जिले को कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से सीमा साझा करने वाले कुल कितने राज्य हैं, तो ये 3 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से सीमा साझा करते हैं, जिसमें पहला राज्य आपका आता है झारखंड, दूसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य आता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट क्वेश्चन है जो हमेशा आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो विभिन्न राज्यों से, देश से कैसे कैसे सीमा साझा करते हैं। नेपाल के संबंध में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज इसको फिर से एक बार देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग सारी चीजें देखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग नेपाल से कंसल्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, देखिए इन जिलों को समझने के पहले हम लोग ये समझ लें कि क्वेश्चन और क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन एक और बन सकता है, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा। तो पश्चिम से पूर्व क्रम वो भी हम लोग एक साथ देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व इनका क्रम क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे पहला जिला दिया हुआ है। आप लोग मैप लेकर के बैठिएगा और मैप में देखते जाइएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, 7 जिले। सबसे पहला जिला कौन सा है, तो सबसे पहला जिला है आपका पीलीभीत। सबसे पहला जिला कौन सा आएगा, तो सबसे पहला जिला आएगा आपका पीलीभीत। ये सबसे पश्चिम में है। अब हम लोग यहाँ से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे पीलीभीत के बाद अगला जिला आता है आपका लखीमपुर खीरी। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका है लखीमपुर खीरी। ये भी आप पिछले टर्म में पढ़ चुके हो। इसके बाद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद अगला है आपका बहराइच, इसके बाद आता है आपका कौन सा, श्रावस्ती, इसके बाद आता है आपका बलरामपुर, इसके बाद आता है सिद्धार्थनगर, इसके बाद आता है महाराजगंज। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि यह भी बन सकता है कि नेपाल की सीमा को साझा करने वाला सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा पीलीभीत और सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा महाराजगंज। तो ये इसका पश्चिम से पूर्व की ओर का एक क्रम भी हो गया, और क्रम भी याद हो गया, और दूसरा साथ में हम लोगों को ये भी याद हो गया कि कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। एक बार फिर देखते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इसके बाद बहराइच, इसके बाद श्रावस्ती, इसके बाद बलरामपुर, इसके बाद सिद्धार्थनगर और इसके बाद महाराजगंज। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जो आपके किसको स्पर्श करते हैं, नेपाल को। यहां से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, वहां ऑप्शन में आपका गोरखपुर डाला जाएगा। गोरखपुर, आप मैप अगर आपके हाथ में होगा तो आप खुद भी देखोगे कि गोरखपुर सीमा स्पर्श नहीं करता है। वो कुछ नजदीक तक तो पहुंचता है लेकिन वो नेपाल की सीमा को साझा नहीं करता है। तो याद रखिएगा, गोरखपुर नेपाल की सीमा को साझा कभी नहीं करता। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में आता है, हमेशा गोरखपुर रखा जाता है और आप गोरखपुर टिक कर देते हो। गोरखपुर सीमा साझा नहीं करता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का जो नेपाल की सीमा को साझा नहीं करता, अगर ऑप्शन में गोरखपुर है तो फिर गोरखपुर साझा नहीं करता। साझा कौन कौन करते हैं, तो ये सारे 7 आपके जिले नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद नेपाल के बाद अब हम राज्यों के क्रम में चलते हैं। तो राज्यों के क्रम में देख लेते हैं, सबसे पहला राज्य देखते हैं बिहार। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा, अपने मैप में भी देखते जाइएगा और इसमें भी देखते जाइएगा।
तो जब हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो यूपी के सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो हो जाता है महाराजगंज, यानी पहला जिला जो सीमा साझा करेगा वो कौन सा होगा। दूसरा इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। तो हम लोग इस तरीके से भी देख लेंगे कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। तो ये तो कौन सा दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण। तो इसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी देख लेते हैं साथ में, बिहार के साथ जो भी सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा कौन सा, महाराजगंज, सबसे पहला जिला जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दूसरा जिला कुशीनगर, इसके बाद तीसरा जिला देवरिया, इसके बाद चौथा जिला बलिया, इसके बाद पांचवा जिला गाजीपुर और इसके बाद छठा जिला चंदौली और इसके बाद सातवां जिला आपका कौन सा आ जाता है, तो सातवां जिला आ जाएगा आपका सोनभद्र। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी हो गया और इनका हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो आपके मुख्य रूप से सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ। तो कुल जिले कितने हो गए, 7। पहला जिला कौन सा आ गया, तो महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया, पांचवा गाजीपुर, छठा चंदौली, इसके बाद सातवां आपका सोनभद्र। तो ये 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बिहार को देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के साथ कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश को देखने के पहले मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, 11 जिले। यहाँ पर आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा था उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, मध्य प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं, 11। और यहाँ पर 11 जिले अब हम लोग देखेंगे। इसमें आप पढ़ते समय पश्चिम से पूर्व क्रम चाहो तो याद भी रख सकते हो, क्योंकि संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्रम नहीं पूछा जाता, और अगर आप चाहते हो तो आप याद भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहला जिला देख लेते हैं। तो पहला जिला यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जिला आ जाता है आपका सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला पहला जिला सोनभद्र। इसके बाद दूसरा जिला, तो दूसरा जिला मिर्जापुर, तीसरा जिला इलाहाबाद, इसके बाद चौथा जिला चित्रकूट, इसके बाद पांचवा बांदा, छठा इसके बाद आता है आपका महोबा, इसके बाद सातवां झांसी, इसके बाद आठवां ललितपुर, इसके बाद आपका अगला आता है 9वां जालौन, इसके बाद 10वां आता है आपका इटावा और 11वां आता है आपका आगरा। तो ये वो जिले हैं जो आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। फिर से देख लेते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, इसके बाद इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इसके बाद जालौन, इसके बाद इटावा, इसके बाद आगरा। अब यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन में रखा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद को ऑप्शन में डाला जाता है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये घूम रहा होता है कि इलाहाबाद सीमा साझा नहीं करता, लेकिन इलाहाबाद मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद और कहां पर गलती हो सकती है, औरैया में। आप जब मैप देखोगे यूपी का, अगर आपके सामने रखा होगा तो आप देखोगे इटावा और जालौन की सीमाएं मध्य प्रदेश को स्पर्श करती हैं, लेकिन औरैया पीछे की ओर पड़ता है, इसलिए औरैया मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता और ऑप्शन में इसीलिए मोस्टली औरैया डाला जाता है।
औरैया मध्य प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन से 11 जिले सीमा साझा करते हैं, तो वो हम लोगों ने देख लिया कि ये 11 जिले सीमा साझा करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है वो जिला है आपका ललितपुर। ललितपुर आप देखेंगे तो 3 तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, 3 तरफ से उत्तर प्रदेश का वह जिला जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से आपका ललितपुर घिरा हुआ है। इसके बाद अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पर हमने एक लिखा था, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो है आपका सोनभद्र। सोनभद्र के आगे हमने बताया था कितने जिलों से स्पर्श करता, कितने राज्यों से स्पर्श करता है, तो ये 4 राज्यों से स्पर्श करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ था कि सोनभद्र से कौन सा टच करता है, तो सबसे पहला है आपका बिहार, सबसे पहला टच करता है बिहार। इसके बाद दूसरा अगर आप नीचे आओगे मैप में देखोगे तो दूसरा आपको मिल जाएगा झारखंड, झारखंड। इसके बाद तीसरा आप उसी के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद चौथा आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जो सोनभद्र के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, वो है आपका सोनभद्र। नोट रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर और अगला देख लेते हैं कि अगला राज्य हमारा कौन सा होगा, तो अगला राज्य होगा राजस्थान। अब यहां पर देखते हैं राजस्थान, तो राजस्थान को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान को उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, वो हैं 2। और वो 2 जिले कौन सा है, तो पहला याद रखिएगा मथुरा और दूसरा है आपका आगरा। तो उत्तर प्रदेश के वह जिले जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं वो जिले हैं 2, एक है मथुरा और दूसरा है आगरा। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि हरियाणा के साथ, यानी हरियाणा के साथ कौन से जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, तो हरियाणा के साथ देख लेते हैं। हरियाणा के साथ आपके उत्तर प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहला आपका नीचे से अगर हम लोग देखना शुरू करें तो सबसे पहला आपका आ जाता है मथुरा। इसके बाद दूसरा आ जाता है आपका अलीगढ़, तीसरा आपका आ जाता है गौतम बुद्ध नगर, चौथा आपका आ जाता है बागपत और 5वां आपका आ जाता है शामली और छठा आपका आ जाता है सहारनपुर। ये वो 6 जिले हैं जो हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला मथुरा, इसके बाद दूसरा कौन सा, तो दूसरा आपका अलीगढ़ स्पर्श करेगा, तीसरा तो तीसरा हम लोगों का हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, चौथा तो चौथा हो जाएगा बागपत, इसके बाद 5वां तो 5वां हो जाएगा शामली, इसके बाद छठा हो जाएगा आपका सहारनपुर। ये वो 6 जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर गलती ये होगी कि गाजियाबाद को आप टिक ना कर देना, क्योंकि गाजियाबाद की सीमा हरियाणा के साथ स्पर्श नहीं करती, क्योंकि गाजियाबाद के आगे यहाँ पर आप देखोगे तो आपका केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली स्थित है, जो गाजियाबाद की सीमा को हरियाणा के साथ नहीं लगने देता। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश
यानी नई दिल्ली, आपका केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो ये 2 जिलों से सीमा साझा करता है, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका गाजियाबाद, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये वो 2 जिले हैं जो आपकी नई दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आप मैप रख के बैठे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, नई दिल्ली के साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बारे में एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से लगती है? तो वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और हिमाचल प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश के एक जिले से सीमा साझा करता है, और वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है सहारनपुर। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है सहारनपुर। इसके बाद हम लोगों का अगला आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के संबंध में देखते हैं। उत्तराखंड के संबंध में देखेंगे तो सबसे पहली बात, कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ। अब 7 जिले ये यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला है आपका सहारनपुर, यहाँ से पहला जिला आपका सहारनपुर। इसके बाद दूसरा जिला हो जाएगा मुजफ्फरनगर, तीसरा जिला हो जाएगा बिजनौर, चौथा जिला हो जाएगा आपका मुरादाबाद, इसके बाद 5वां जिला हो जाएगा आपका रामपुर, इसके बाद 6ठा जिला हो जाएगा आपका कौन सा? तो बरेली। इसके बाद आपका 7वां जिला कौन सा हो जाएगा? तो 7वां जिला आपका हो जाएगा पीलीभीत। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और वे कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? अगर अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। उत्तर प्रदेश के कुल राज्य कितने थे? 8 राज्य थे जो सीमा साझा करते थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने केंद्र शासित उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो सीमा साझा करते थे? तो उत्तर प्रदेश का एक केंद्र शासित उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा साझा करता था? तो सिर्फ 1 से। और अगला पॉइंट जो आपसे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से। तो यहाँ तक उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और यूपी का एक मैप लेकर के बैठिएगा, आपको ये चीजें कभी दिक्कत नहीं करेंगी। तो अब हम इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे, तो आगे देखा जाएगा कि यूपी स्पेशल आगे क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ सारे लिंक दिए हुए हैं, आप कोई भी वीडियो जा करके देख सकते हो, वहाँ पर सारे लिंक पड़े हुए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।